वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। वेलकम टू आरपी साइंस क्लासेस सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो सब्सक्राइब। आई एम योर फ्रेंड आरपी। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू सी अबाउट क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा मिल रहा हो, मतलब मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो स्पेशल बात यह है कि ये जो वीडियो है ये क्लास 10 साइंस से रिलेटेड है, मतलब ये क्लास 10 का वीडियो है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, क्लास 10 के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का जो है उस चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन। वेन एवर केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। हम केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस कब हुई अगर बताना है तो केमिकल रिएक्शन व्हेन एन केमिकल चेंज, अगर कुछ केमिकल चेंज हो जाए तो हमें पता चलता है कि वो एक केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ओके, केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो चुकी है। एग्जाम्पल, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जब अपने बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है तो केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज़ आल्सो केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हमें अगर एक्सप्रेस करना है, उसको एक्सप्रेस करना है तो हमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे उसको एक्सप्रेस किया है। यहाँ पर ये मैग्नीशियम को एक्सप्रेस किया है यहाँ पर। ओके, तो आपको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम इज बर्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Mg। मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम का एक शॉर्ट फॉर्म या फिर उसका सिंबल है। ओके, और O2 मतलब ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड टू बी ऑक्सीजन है ये। ओके, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, we can observe or recognize a chemical reaction by observing change in state, color, by evolution of gas or by change in temperature। हमें we can observe, हम recognize कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को by observing। मतलब अगर कोई केमिकल चेंज रिएक्शन हो रहा है तो हमें समझ में कैसे आएगा कि वो इट इज स्टेट कलर्ड बाय इवोल्यूशन और गैस, कलर भी उसका चेंज हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड बाय चेंज इन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, physical state of reactant and product are mentioned to make chemical reaction more effective. Example, we use G for gas, L for liquid, S for solid and AQ for aqueous। यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया गया है? फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूस आर मेंशन्ड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। वी यूज G एज गैस, गैस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? G, and for liquid L, and for solid S, and for aqueous we use AQ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पर? बैलेंसिंग इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना है, इक्वल करना है। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल करना है। ओके, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल करना है। वी बैलेंस the chemical equation so that number of atom of each element involved in the reaction remains same at the reactant and product side। okay, इसका मीनिंग क्या होता है? We balance the chemical equation so that number of atom of each element involved in the reaction remains same at the reactant side and product side। मतलब क्या होता है, हर एक इक्वेशन के अंदर एक LHS साइड और एक RHS साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमें द बैलेंस इक्वेशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ आइटम होते हैं उनको दोनों साइड में इक्वल करना होता है, RHS में और LHS में। ओके, बैलेंसिंग इक्वेशन उसको बोलते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, Fe प्लस H2O, Fe2O3 प्लस H2 कैन बी रिटर्न एज, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसको इक्वल करने के बाद 3FeS प्लस 4H2O, G से गैस आता है, ये से सॉलिड, और उसको
एरो के बाद हम लिखेंगे Fe2O3 गैस सॉलिड प्लस 4H2 गैसेस। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन बाद में समझ में आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपको पहले यहाँ पर समझा देता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? रिएक्शन जिसके अंदर दो सब्सटेंसेस एक साथ काम कर रहे, एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, तो हम क्या कहेंगे उसको? कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी दोनों वर्कआउट कंबाइन में वर्क कर रहे, और दोनों कंबाइन में वर्क कर रहे हैं, और दोनों मतलब साथ में वर्क करके एक फॉर्म न्यू सिंगल सब्सटेंस, एक नई सिंगल सब्सटेंस को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, CaO मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड प्लस H2O, देन इक्वेशन CaOH2। ओके, ये CaOS मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हुआ CaO प्लस H2O वाटर, एंड उसका मतलब इक्वेट करने के बाद उसको कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ओके, CaOS2 slide lime is used for white washing walls. It reacts with CO2 to form CaCO3 and gives shiny finish to walls। समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट। CaOH2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO कैल्शियम कार्बोनेट, इक्वेट करने के बाद CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, और उनको इक्वेट करने के बाद CaCO3 प्लस H2O कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। बर्निंग ऑफ कोल, जब कोल बर्न करता है तो वहाँ पर क्या इक्वेशन फॉर्म होता है? आपको यहाँ पर बताया गया है C+O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस क्या होता है? CO2 मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, वो तो नॉर्मल है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर का फॉर्मेशन 2H2 प्लस O2, 2H2O, ये होता है लिक्विड फॉर्म में आता है। उसके बाद आता है पॉइंट यहाँ पर क्या आता है? उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन इन विच हीट इज रियलाइज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्शन, जिस रिएक्शन के अंदर हीट रियलाइज होती है, रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल CH4 प्लस 2O2, तो इक्वेट करने के बाद CO2 प्लस 2H2O। उसके बाद क्या होता है? रेस्पायरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन जो करते हैं हम, इट इज़ आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, मतलब क्या होता है? जो कंपोस्ट पिट बनाते हैं, कंपोस्ट पिट के अंदर जो वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेबल्स, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट। ओके, उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इनके अंदर कुछ टाइप है, जिसका एक टाइप का आता है डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोजेस टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है? एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। किस लिए होता है? टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब एक सब्सटेंस डिकम्पोज होता है दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस बनाने के लिए, टू और मोर सब्सटेंस क्रिएट करने के लिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन के जो रिएक्शन है वो 3 टाइप के होते हैं। तो उसके अंदर आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या आता है? थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब वो कैरी आउट होता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग। तो उसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। एग्जाम्पल 2FeSO4 हीट
Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। फिर ये सल्फेट आता है ग्रीन कलर, और फेरिक ऑक्साइड आता है रेडिश ब्राउन कलर। उसके साथ कलर भी दिया आपको यहाँ पर। उसके नीचे आप देख सकते हैं, नीचे वहाँ पर ये वाला पॉइंट CaCO3 हीट देने के बाद CaO प्लस CO2, ओके। Pb ब्रैकेट NO3 हीट PbO प्लस 4NO प्लस O2। यहाँ पर क्या क्या, लीड नाइट्रेट वाइट कलर आता है उसका, नाइट्रेट का, और लीड ऑक्साइड का ब्राउन कलर आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये लास्ट O2 ऑक्सीजन, ओके। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन दिस डिकम्पोजिशन व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के मदद से डिकम्पोजिशन किया जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये जो रिएक्शन है वो उसको फॉर्म किया जाता है। डिकम्पोजिशन की रिएक्शन जो है उसको इलेक्ट्रिकली करंट देकर मतलब किया जाता है। एग्जाम्पल आता है H2O, इलेक्ट्रिक करंट 2H2 प्लस O2। आपको ये डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, ये डायग्राम के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसा है। सबसे पहले प्लास्टिक मग, उसके बाद हाइड्रोजन, एंड देन वाटर, एंड देन कैथोड, एनोड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वो जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पर, और उसके नीचे आता है स्विच एक है, और 6 वैट का ये स्विच है। ये स्विच है, आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ये स्विच है। इस टाइप का कुछ उसका मतलब एक डायग्राम आता है, आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ उसको। अच्छा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, क्या होता है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, लाइट के प्रोसेस से अगर कोई डिकम्पोजिशन कैरी आउट हो रहा है तो एग्जांपल आता है 2AgCl, सनलाइट, उसके ऊपर अगर ये हो जाए तो 2Ag प्लस Cl, ग्रे कलर। फर्स्ट पहले क्या था, वाइट कलर था, उसके बाद इक्वेशन होने के बाद उसका मतलब रिएक्शन होने के बाद ग्रे कलर आ गया उसको। सिल्वर बोरोमाइड बिहेव सिमिलरली, तो 2AgBr, सनलाइट के बाद 2Ag प्लस Br2। The above two reaction are used in black and white photography। ये जो ऊपर के दो रिएक्शन है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ओके। उसके बाद आता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस? द रिएक्शन विच आर require energy in the form of heat, light or electricity are called endothermic reactions। सबसे पहले तो पॉइंट इसके अंदर आता है the reaction which require energy in the form of heat। एनर्जी, अगर जो रिएक्शन को एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, उसको अगर कोई रिएक्शन विच रिक्वायर, जिसको अगर कोई रिएक्शन को अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो वो लेता है सिर्फ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शनों को हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन? इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। उसका एग्जांपल देख सकते हैं आप, 2BOH2 प्लस NH4Cl और 2BaCl2 प्लस NH4OH। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन in which an element displays another element from its solution। so example उसका, इसके अंदर हमें क्या समझता है, मतलब क्या उससे हमें मालूम होता है? displacement reaction, the chemical reaction in which an element, ऐसी chemical reaction जिसके अंदर displays another element from its solution, एक element displays another element from its solution, एक element उसको दूसरे element से, दूसरे element, the वन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, ये प्रोसेस होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो उसका इक्वेशन कुछ होता है Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। तो सबसे पहले Fe प्लस CuSO कॉपर सल्फेट हो गया है, और FeSO4 प्लस Cu ये आयरन सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट, और CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। तो उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब, थ्रेड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल। आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ये स्टैंड होता है, यहाँ पर ये वाला स्टैंड है, उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब, ये जो ट्यूब है ये टेस्ट ट्यूब है, और ये थ्रेड आता है ये दोनों की यहाँ पर नेल्स की ऐसा, कॉपर सल्फेट इधर प्रेजेंट है, और आयरन नेल्स यहाँ पर दो प्रेजेंट है। ओके, आयरन नेल्स वहाँ पर प्रेजेंट है। The nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade। नेल्स क्या होते हैं, ब्राउन कलर में आते हैं, ब्राउनिश इन कलर। ये जो नेल्स दो है ना, यहाँ पर आपको अभी दिखाया, ये दो नेल्स जो है ब्राउनिश कलर, ब्राउनिश इन कलर। आफ्टर रिएक्शन नेल्स क्या होते हैं, जो नेल है वहाँ पर वो ब्राउनिश कलर में आ जाते हैं, और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड होता है। उसके बाद अदर एग्जांपल्स, उसका एग्जांपल है Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, और इक्वेशन होने के बाद ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। ओके, अदर एग्जांपल्स, और एक एग्जांपल है इसका Pb प्लस CuCl2 रिएक्शन होने के बाद PbCl2 प्लस Cu। ओके, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। ये दो जो है ना, जिंक और लीड, ये दोनों बहुत रिएक्टिव है अदर देन कॉपर। कॉपर के अगर कंपटीशन में अगर देखा जाए तो जिंक एंड लीड बहुत मोर इफेक्टिव रिएक्टिव है। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, और ये आता है एक पॉइंट आपके सामने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डबल, 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन आती है, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम आर ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। क्या होता है, द रिएक्शन इन विच 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो उसका एग्जांपल Na2 सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और प्लस BaCl2 बैरियम क्लोराइड रिएक्शन होने के बाद BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ओके, a white substance is formed due to above reaction. The insoluble substance is called precipitate. Precipitate reaction, any reaction that produced a precipitate is called a precipitation reaction। जो भी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है प्रेसिपिटेट को इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके अंदर एग्जांपल आता है PbNO3 प्लस 2Kl रिएक्शन के बाद PbL2 प्लस 2KNO3। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, और एक रिएक्शन के बाद लीड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया ये पॉइंट। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल 2Cu प्लस O2 हीट होने के बाद 2CuO। ओके, व्हेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स। जब कॉपर को हीट करते हैं ब्लैक कलर अपीयर होता है वहाँ पर। इफ द CuO इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन गैस देन अगेन Cu बिकम ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस। रिवर्स रिएक्शन वहाँ पे क्या होता है, टेक प्लेस होती है। CuO प्लस H2O हीट CuH2O। ओके, और रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसका वाइस वर्सा, ऑक्सीडेशन का है, रिडक्शन, दोनों अपोजिट है। तो रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। नहीं समझ में आया? ओके,
one more time, the reaction in which one reactant get oxidized while other get reduced. In this type of reaction, एक रिएक्टेंट को गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। एक क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है वाइल अदर रिड्यूस्ड होता है। ओके, ये डायग्राम के साथ आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन CuO प्लस H2 हीट मिलने के बाद CuH2O, तो Cu यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और H का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। समझ में आ गई बात? चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ZnO प्लस C, और उसको रिएक्शन करने के बाद Zn प्लस O, Z से जिंक आता है, C से, ओके, MnO2 प्लस 4HCl, HCl हाइड्रोक्साइड, और MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। उसके बाद कोरोजन, when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc. एग्जाम्पल रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन, और दूसरा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। कोरोजन व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर। कोरोजन में क्या होता है, अगर कोई मेटल पर अटैक किया जाता है, मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस, कोई मेटल अटैक हो जाता है एक सब्सटेंस के ज़रिए से, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन। कोरोजन होता है रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन, आप देख सकते हैं वहाँ पर, मतलब वो जिंक उसके ऊपर, आयरन के ऊपर उसका कोरोजन होता है और वो आयरन खराब हो जाता है। रेंसिडिटी, when fat and oil are oxidized they become rancid and their smell and taste changes। मतलब क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, फैट्स और ऑयल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, स्मेल एंड टेस्ट चेंज होता है उसके अंदर फैट और ऑयल्स का। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल्स के अंदर। ओके, और ये एक्सरसाइज जो है आपको